अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग इन्फो। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक अल हबीब की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। इस वीडियो में हम इस लोन से रिलेटेड आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, जिसमें इस लोन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और एक आम कस्टमर के जहन में आने वाले तमाम अहम सवाल और जवाबात को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको बैंक अल हबीब की हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलिए चलते हैं अब हम डिटेल्स की तरफ। अपने घर की ख्वाहिश हर इंसान की होती है, आपको भी है अपने घर की ख्वाहिश और मुझे भी है। और इस महंगाई के दौर में घर की परचेजिंग या घर की कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जनाब बैंक अल हबीब आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया है, जो है उनकी हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम, जिसके तहत आप बैंक अल हबीब से लोन अप्लाई करके इजीली अपना घर परचेज कर सकते हैं, कोई प्लॉट परचेज कर सकते हैं, अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा होम बैलेंस ट्रांसफ़र की सहूलत भी मौजूद है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस लोन की कुछ इम्पॉर्टेंट खुसूसियात को। मार्कअप रेट इस लोन का बहुत कम है, यानी मार्केट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बैंक अल हबीब के हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम का मार्कअप रेट कॉम्पिटिटिव है। लोन का टेन्योर 1 साल से 25 साल है। को एप्लीकेंट की सहूलत भी मौजूद है, यानी आप अपने साथ कोई भी को एप्लीकेंट ले सकते हैं फॉर क्लबिंग योर इनकम। अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो इसमें इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपको ऑफर की जा रही होती है। इसके साथ साथ आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी दी जा रही होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, आपकी मिनिमम 1 साल का रिलेशन होना चाहिए किसी भी बैंक के साथ। इसके अलावा अगर हम DBR की बात करें, डेब्ट बर्डन रेशियो, तो आपकी इनकम का 50% डेब्ट बर्डन रेशियो इसमें कैलकुलेट होता है। मिनिमम एज है 25 साल इस लोन को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज है 60 साल फॉर सैलरीड पर्सन और 65 साल है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस टेन्योर की, तो मिनिमम 2 ईयर्स है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड मिनिमम 3 ईयर्स फॉर बिजनेस पर्सन। अगर मैं मिनिमम इनकम के आपको डिस्कस करूं तो कम से कम 60,000 वाले सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 1 लाख वाले बिजनेस पर्सन्स इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन की एक और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें को बोरोवर की सहूलत भी मौजूद है, यानी आप 30,000 मिनिमम सैलरी वाले किसी अपने फैमिली पर्सन को अपना को बोरोवर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज भी कस्टमर कॉस्ट पे दी जा रही होती है इस लोन में। और इसमें एप्लीकेबल जो फाइनेंसिंग रेट है वो है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स 1 ईयर का एबोर प्लस 3% पर एनम, यानी उसका जो मार्कअप रेट है सैलरीड पर्सन के लिए 1 ईयर का एबोर प्लस 3% पर एनम और अदर देन सैलरीड पर्सन के लिए है 1 ईयर का एबोर प्लस 3.5% पर एनम, यानी कि लोवेस्ट मार्कअप रेट बैंक अल हबीब आपको ऑफर कर रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को। एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस लोन को अप्लाई करने के लिए वो ये है। नंबर 1 पे है बैंक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर 2 पे है वैलिड CNIC कॉपी। नंबर 3 पर है 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज। नंबर 4 पे है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि आप उस इदारे में 2 साल से जॉब कर रहे हैं, इसका प्रूफ चाहिए होगा। लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो रही हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वूमेन और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 पर है बैंक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर 2 पे है वैलिड CNIC कॉपी। नंबर 3 पर है 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज। नंबर 4 रिक्वायरमेंट है acceptable proof of business of last 3 years for self-employed businessmen and 2 years for self-employed professionals। इसके साथ आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना होगा।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं आम पूछे जाने वाले सवाल जवाब जो एक कस्टमर के माइंड में आ सकते हैं इस लोन से रिलेटेड। तो जनाब पहला क्वेश्चन ये है कि मैं इस लोन को अप्लाई कैसे करूंगा। तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी करीबी नियरेस्ट बैंक अल हबीब की ब्रांच में विजिट करके इस लोन को अप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या मार्कअप रेट है इस लोन का। तो इसका जवाब ये है कि इसका वेरिएबल रेट है 1 ईयर काइबोर प्लस बैंक स्प्रेड। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये लोन आपको कितनी मुद्दत के लिए दिया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ये लोन आपको होम बाइंग, होम कंस्ट्रक्शन, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, होम इम्प्रूवमेंट और बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए 1 साल से 25 साल तक की मुद्दत के लिए दिया जा रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ दिस लोन। तो जनाब ये लोन आपको ऑफर किया जा रहा है होम बाइंग के लिए 0.3 मिलियन से 100 मिलियन, बैलेंस ट्रांसफर या होम कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी के लिए 0.3 मिलियन से 50 मिलियन, होम इम्प्रूवमेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउस 0.3 मिलियन से 20 मिलियन एंड होम इम्प्रूवमेंट फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 0.3 मिलियन से 5 मिलियन तक ये लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। अगला सवाल ये है कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका जवाब ये है कि तमाम पाकिस्तानी नेशनल जिनकी जॉब की मुद्दत को कम से कम 2 साल और जिनकी तनख्वाहें कम से कम 60,000 हों वो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। या बिजनेस वुमेन्स की बात करें तो वो तमाम बिजनेस पर्सनस जिनको अपना बिजनेस रन करते हुए कम से कम 30 साल की मुद्दत और उनकी कम से कम इनकम 1 लाख रुपए हो तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। डेट बर्डन रेशियो की अगर हम बात करें तो 50% डेट बर्डन रेशियो होना चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए। अगला सवाल ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट किस तरीके से होगी। तो इसका जवाब ये है कि PBA अप्रूव वैल्यूएटर्स के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी को असेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डिसबर्समेंट स्टेजेस फॉर होम कंस्ट्रक्शन। तो इसका जवाब ये है कि पिंथ एंड फाउंडेशन स्टेज के लिए आपको 30% लोन की पेमेंट की जाएगी, स्ट्रक्चर कंप्लीशन के लिए आपको 30% लोन की पेमेंट की जाएगी और इसके अलावा फिनिशिंग स्टेज पे आपको रिमेनिंग 40% लोन की पेमेंट कर दी जाएगी। अगला सवाल ये है कि अगर मैं कोई बिजनेस वूमेन या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूँ तो मेरी इनकम को कैसे असेस किया जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि इनकम एस्टिमेशन या बैंक स्टेटमेंट जो आपकी लास्ट 1 ईयर की हो उससे आपकी इनकम को असेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम एस्टिमेशन। तो इसका जवाब ये है कि बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके प्लेस पे विजिट करेगा और आपकी इनकम लेवल को असेस करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीपेमेंट का मेथड क्या होगा इस लोन की। तो इसका जवाब ये है कि रीपेमेंट का मेथड ये है कि मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप इस लोन को रीपे करेंगे। इसके लिए आपको बैंक अल हबीब की ब्रांच में एक अकाउंट होना ज़रूरी है ताकि आप उसमें अपने सफिशिएंट फ़ंड को डिपॉजिट कर सकें, जिसकी बेस पे बैंक अल हबीब डायरेक्टली आपके अकाउंट को डेबिट कर सकेगा और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट से मंथली बेसिस पे डेबिट होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा ऑलरेडी बैंक अल हबीब में अकाउंट है तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा। तो उस सूरत में आपको ये करना होगा कि बैंक को आपको डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देनी होगी ताकि बैंक अल हबीब डायरेक्टली आपके अकाउंट को डेबिट कर सके फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। तो जनाब इस वीडियो में हमने आपको तमाम बुनियादी मालूमात फराहम कर दी हैं ताकि जब आप ब्रांच विज़िट करें तो आपको मुकम्मल अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट के तमाम फीचर से रिलेटेड। तो जनाब जब आप मुकम्मल इरादा कर लें इस लोन को अवेल करने का तो इसके लिए आपको अपनी करीबी बैंक अल हबीब की ब्रांच में जाके विज़िट करना होगा और लोन को अप्लाई करने के लिए वहाँ पे मौजूद रिटेल क्रेडिट ऑफिसर या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से मुलाकात करनी होगी। ब्रांच आपके डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जज करते हुए आपकी लोन एप्लीकेशन को लॉगिन कर देगी और उसके बाद अपने मंजूर शुदा वैल्यूएटर्स और वकला के ज़रिए आपकी प्रॉपर्टी की तशखीस और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन पर कानूनी कार्रवाई को शुरू कर देगी और इसके साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी फराहम की जाएगी। इस प्रोसेस के बाद बैंक का रिलेशनशिप ऑफिसर आपसे रब्ता करेगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। लास्ट प्रोसेस ये होगा कि जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो उस वक्त बैंक का नामजद करदा लीगल एडवाइज़र और बैंक का नुमाइंदा रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके पास मौजूद होंगे
जिसमें आपको फाइनली चेक दे दिया जाएगा लोन अमाउंट का। तो जनाब, ये था मुकम्मल एक ओवरव्यू बैंक अल हबीब की हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम का। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल बैंकिंग इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।